नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद गुरुकुल में। आज अपन लोग क्लास 10 हिंदी भाग 2 का जो गद्य खंड है, तीसरा नंबर चैप्टर संपूर्ण क्रांति, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। बताओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो बिना देर किए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो उत्तर लिखिएगा, अमेरिका प्रवास के दौरान जेपी घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन एवं ट्रॉट्स्की का समय था। ठीक, 1924 में लेनिन मरे थे। 1924 में ही जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। मार्क्सवाद के सभी ग्रंथ में उन्होंने पढ़ डाले। रात को एक रशियन टेलर के घर रोज क्लास लेते थे। वहाँ से जब वे लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे। मतलब अमेरिका में रहे और वो जब वहाँ से इंडिया आए ना तो घोर कम्युनिस्ट बन गए थे। लेकिन वे राष्ट्र हित में अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। कम्युनिस्ट होकर भी वे अपने को कांग्रेस से अलग नहीं रख सके, क्योंकि उन्हें आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना था। देश सर्वोपरि होता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे, भ्रष्टाचार। क्या बोला? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? चलो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आंसर लिखिएगा। इलेक्शन होता, इलेक्शन समझते हो ना, इलेक्शन वोटिंग वगैरह। इलेक्शन का खर्च, चुनाव का खर्च बहुत ज़्यादा है। यही भ्रष्टाचार की जड़ है। ठीक, जड़ है। करोड़ों रुपये चुनाव में खर्च होते हैं। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे और चुनाव खर्च ब्लैक मार्केटियर लोगों से इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपये जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। जेपी चिल्लाते रहे, इस चुनाव पद्धति में अमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव खर्च कम होना चाहिए। लेकिन जेपी की किसी ने नहीं सुनी। परिणाम था सत्ता पलट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो लिखना, दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व की स्थापना हो। दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्यों में से एक है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ जाएगा, वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। यह लोकतंत्र निश्चित ही दलविहीन होगा। इतना लिखोगे तो आपको सारा का सारा क्या होगा, बन जाएगा। इतना लिखो 2 नंबर आ ही जाएगा। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था और वे किसकी पुत्री थी? बहुत भीविया क्वेश्चन है, तो उत्तर लिखिएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी, वे ब्रज प्रसाद की पुत्री थी। चलो इतना लिखोगे आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? तो उल्लेख किया गया है, बापू और नेहरू में महानता छिपी हुई थी। उनकी महानता यह थी कि वे आलोचनाओं को बर्दाश्त करते थे, वे आलोचकों का सम्मान करते थे, वे आलोचकों को समझा बुझाकर साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। यही जिक्र किया गया संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण ने।
चल आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, चुनाव के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है, इन सुझाव में आप कितना सहमत है। तो उन्होंने क्या कहा था, जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, जेपी इस चुनाव की पद्धति में अमूल परिवर्तन करना चाहते थे। वे चुनाव खर्च कम करवाना चाहते थे। वे गरीबों, किसानों, मजदूरों को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाना चाहते थे। वे दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। वे स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। वे जीत गए बेईमान राजनीतिज्ञों को वापस बुलाने का अधिकार लाना चाहते थे। वे बेनामी संपत्ति की जब्ती चाहते थे। यदि ये बातें राजनीति में घटित होगी तो संपूर्ण क्रांति सफल होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ऐसा हुआ ही क्या था, नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ, ये भी क्वेश्चन VVI है। दिनकर जी का निधन किन परिस्थितियों और कहाँ हुआ था, तो लिखिएगा, दिनकर जी जयप्रकाश नारायण के घर में से विदा हुए। ठीक, उसी रात को रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन था, तो नाम याद रखना, रामनाथ गोयनका के घर पर वह मेहमान थे। दोनों जेपी और दिनकर जी गोयनका घर में मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, किसको, दिनकर जी को। 3 मिनट में रामनाथ गोयनका ने उन्हें किस अस्पताल में, विलिंगडन नर्सिंग होम में पहुंचाया। वहां इलाज का पूरा इंतजाम किया गया था। ठीक, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात दिनकर जी का निधन हो गया। तारीख थी 24 अप्रैल 1974। चल आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 होगा पहले। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, व्याख्या करें। तो ऐसा जब भी व्याख्या करने वाला तो याद रखना, लिखना उसमें प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए लिखे भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। इस भाषण से उन्होंने कांग्रेसी शासन को पूरे देश से उखाड़ फेंका, इंदिरा गांधी के शासन को देश से विदा कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की अपेक्षा है, बताओ। यह क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा। तो लिखना, संघर्ष समितियों जनता या छात्रों की होगी, फुल स्टॉप। उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा, और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। फुल स्टॉप देना। फिर गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के जो घुसखोरी चलाती है, उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। फिर साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है, उनका भी विरोध ये समितियां करेगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। गांव में तरह तरह हो रहे अन्यायों को भी समितियां रोकेगी। यही काम था। आगे देखो, फिर लिखना है एक लाइन छोड़ करके। अमेरिका प्रवास के दौरान जेपी घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन और ट्रॉट्स्की का समय का था। 1924 में लेनिन मारे गए थे, मतलब मर गए थे। 1924 में ही जेपी मार्क्सवादी बने। मार्क्सवादी के सभी ग्रंथों ने उन्हें पढ़ लिया था। रात को एक रशियन टेलर के घोर, चलो ये सब ना पहले पढ़े थे, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, पढ़ लेना, पूरा हो जाएगा। 10 नंबर देखो, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। तो आंसर लिखना, दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित करता है। दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। अभी यह उद्देश्य दूर है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज
जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता है वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कामयाब होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बन जाता है तो शायद ही दलयुक्त होगा। कम्युनिस्ट इसे भूल गए हैं। चलो और कुछ है? हाँ, यहीं तक।